सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को धमकी मिली है जान से मारने की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। जान से मारने की धमकी के साथ ही फिरौती भी मांगी गई है। रायपुर से फोन किया गया है तो शाहरुख खान को रायपुर के किसी फैजान खान नामक युवक ने फोन कर धमकी दी है। अब महाराष्ट्र पुलिस की टीम इस मामले में रायपुर पहुंच गई है। महाराष्ट्र पुलिस को फैजान खान युवक की तलाश है और इसी के मोबाइल से शाहरुख खान को धमकी भरा फोन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। अब सलमान खान के बाद देखिए शाहरुख खान को भी धमकी मिल रही है और रायपुर से किसी ने फोन किया है जिसने धमकी दिया है। नितेश घर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके। नितेश, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का जो मुद्दा है वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था बाबा सिद्दीकी की हत्या का, और इसी बीच जो है अमन साव का जो केस हुआ रायपुर में, और अब ये जो है नया केस आ गया है जिसमें शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है, फिरौती की मांग की गई है, पैसे की मांग की गई है और फैजान खान नाम के युवक का नाम सामने आ रहा है। फैजान खान नाम के से जो है फ़ोन किया गया है और महाराष्ट्र पुलिस की टीम जो है रायपुर पहुंच गई है। विस्तार न्यूज़ लगातार जो है इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो फैजान खान कौन है, अब तक पुलिस के हाथों क्या लगा है। इन्हीं सब तमाम सवालों के साथ जो है महाराष्ट्र पुलिस जो है यहाँ पर आई है और मोबाइल फ़ोन से जो है धमकी भरा कॉल किया गया है और उसके बाद जो है उनकी शाहरुख खान की टीम ने ये कंसर्न सामने रखा, जिसके बाद जो है पुलिस ने इसे संज्ञान लेते हुए जो है एक्शन लिया है। और अभी हमारी भी नज़र बनी हुई है और जिन सवालों के साथ जो है पुलिस पहुंची है उन्हीं सवालों के साथ विस्तार न्यूज़ की भी पड़ताल जारी है। जैसे इसमें और अपडेट आएगी रसिका वो भी बताएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चूक क्या है। और रवि मेरी भी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, पहले सलमान अब शाहरुख, लगातार ये धमकी भरा फोन आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? सवाल इस वक्त यही है। रसिका, मेरे पास एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है कि अभी जस्ट मुंबई के बांद्रा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 308(4) और 351(3) और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में रायपुर के किसी फैजान नाम के युवक के ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने धमकी भरा फ़ोन शाहरुख खान को किया है। उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है और रायपुर में बांद्रा पुलिस की टीम पहुँच चुकी है और उस जो युवक है उसकी तलाश की जा रही है कि किसने फ़ोन किया था और उसको ट्रैक करने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके अनुसार एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर का जो धारा है वो भी हमने बता दिया है कि बीएनएस की धारा 308(4) और 351(3) और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। रसिका, बिल्कुल, और जब तक ये फैजान खान की गिरफ्तारी नहीं होती या फिर ये भी अभी साफ नहीं है कि ये युवक फैजान खान है या फिर ये कॉल करने के लिए फैजान खान बना। नितेश, कोई अपडेट और मिल पा रही है आपको? क्योंकि बांद्रा की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो कोई अपडेट है आपके पास? और रसिका, अभी जो है यही हमारी अपडेट है कि जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो भी जो है जैसे ही ये मामला विस्तार न्यूज़ से पता चला वो भी सक्रिय नज़र आ रही है और वो भी जो है अब कोशिश कर रही है इस मामले पर जो है सहयोग करने की। अभी यही अपडेट है, लेकिन कुछ ही देर बाद विस्तार न्यूज़ बहुत बड़े बड़े खुलासे करेगा, तमाम जानकारियां जो है साझा करेगा। और अभी यही अपडेट है कि पुलिस जो है फैजान है कौन, जो सवाल आपने वाजिब उठाया उस सवाल के साथ पहुंची है। फिरौती जो है मांगने का मकसद क्या है और क्या इन्होंने कोई फिजिकल मूवमेंट किया है क्या मुंबई में, क्या रेकी की है जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोली चलाई थी। तो ये तमाम सवालों के जो इर्द गिर्द जो है तमाम चीज़ें चल रही हैं। जो भी अपडेट होगा विस्तार न्यूज़ बताएगा। रसिका, ठीक है नितेश, लौटूंगे आपके पास। और रवि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रवि लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या और एक्टिविटी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। रवि, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, रायपुर पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इस मामले में क्या अपडेट है, उनके पास क्या जानकारी है। रायपुर पुलिस इसमें कुछ भी नहीं बता रही है। लेकिन
लेकिन बांद्रा पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बांद्रा पुलिस ने रायपुर एसएसपी से संपर्क किया है। संपर्क करने के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है और कुछ देर में या कुछ घंटों में ही ये खबर सामने आ सकती है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम क्या है, उसने क्यों धमकी दिया है, और उसको गिरफ्तार करके जो बांद्रा पुलिस है वो यहाँ से मुंबई वापस ले जा सकती है। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन रायपुर पुलिस ने अभी तक इसमें कोई पुष्टि नहीं किया है। रायपुर पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने सभी मामले को बांद्रा पुलिस के हवाले छोड़ दिया है। बस उन्होंने अनुमति दे दी है कि आप यहाँ कार्रवाई कर लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए अभी तक रायपुर पुलिस कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। इसमें सेफ्टी रीजन भी हो सकता है नितेश, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि अभी मेन मकसद ये है कि आखिर ये आरोपी कौन है उस तक पहुंचना। आखिर ये नाम बदलकर तो कहीं कॉल नहीं कर रहा है या फिर ये कहीं लॉरेंस बिश्नोई से इसका कोई संबंध तो नहीं है। तमाम तरह के सवाल नितेश अभी दर्शकों के मन में भी आ रहे हैं और खासकर शाहरुख खान के फैंस जो इस खबर को देख रहे हैं उनके मन में भी यही सवाल होंगे इस वक्त। देखिए, शाहरुख खान बहुत बड़ा नाम है वैश्विक पटल पे, भारत के पटल पे, छत्तीसगढ़ के पटल पे, हर जगह उनके चाहने वाले हैं। लेकिन रसिका, ये समझना होगा जो छत्तीसगढ़ की तासीर है वो शांत थी, लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए अभी जो नए नए जो क्राइम की दुनिया में कदम रखने के लिए जो भ्रमित युवा हैं वो पैर पसार रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात की जाए, अमन साव गैंग की बात की जाए, सोशल मीडिया में ग्रुप बनाए जा रहे हैं। अभी जो सेंट्रल जेल में गोलीबारी हुई थी उससे पहले भी जो है सोशल मीडिया में बाकायदा मैसेज डाला गया था कि रायपुर के किंग हम हैं। तो इस तरीके से एक ट्रेंड सा जो है ये यहाँ के नाबालिगों में, युवाओं में उभरा है और बहुत सारे गैंग्स जो है पैर पसारने के लिए तैयार हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम जो है एक्शन लगातार ले रही है, लेकिन भारत में एकदम से नाम हो जाए, पब्लिसिटी मिल जाए, जैसे अमन साव पहुंचा, अमन साव ने धमकी दी और फिर उसके बाद जो उसे पब्लिसिटी मिली, उसकी भी टीम शुरू में भी ऐसे ही उठी थी, ऐसे ही बड़े लोगों तक धीरे धीरे धमकी दी। तो एक ये ट्रेंड चला है, दुखद है ये और चिंताजनक है। उम्मीद है कि कोई जो भी ये होगा व्यक्ति इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और पूरे मामले का खुलासा होगा। बहरहाल विस्तार न्यूज लगातार इस मामले पर नजर तो बनाए हुए है, लेकिन ये बात बहुत ठीक कही नितेश की ट्रेंड सा चला जा रहा है। जैसे आजकल के जो नए युवा उनको पता नहीं ये गैंगस्टर टैग क्यों लेना है और क्यों इस तरह की चीजें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार लोग पॉपुलैरिटी के लिए भी ये चीज करते हैं। रवि इस चीज को समझिएगा, जैसे कि नितेश भी कह रहे हैं कि कई बार पॉपुलैरिटी के लिए लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम जो अक्सर जिक्रों में इसलिए होता है, शांति का टापू कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, लेकिन कुछ दिनों से जिस तरीके से इन युवकों ने, जिस तरीके से इन आरोपियों ने छत्तीसगढ़ की शांति को भंग कर रखा है वो चिंता का विषय है, सोच का विषय है। ठीक कहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है। यहाँ क्राइम के केसेस बहुत कम सामने निकल कर आते हैं और अब लगातार इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। ये केस स्टडी में बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले ही राजनांदगांव से केस आया था। एक नाबालिग लड़का हवाई जहाज़ को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। इसके लिए उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी और उसको भी हिरासत में लिया गया था। तो इस तरह की घटनाक्रम लगातार देखने को मिल रहे हैं और खासकर देश में एक नया ट्रेंड आ गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, उसके बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, तो इसके बाद से कई छुटपुट जो गैंग है अपनी लोकप्रियता पाने के लिए या छोटे मोटे वसूली करने के लिए, लोगों को डरा धमका के वसूली करने के लिए इस तरह की हरकतें लगातार कर रहे हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि पप्पू यादव जो बिहार के नेता हैं, उनको भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दिया गया था और उसके बाद पता चला कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी जुड़ाव ही नहीं था, कोई संबंध ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कई घटनाक्रम सामने आ रही है जिसमें लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि धमकी देकर पैसे वसूल लिए जाए। रसिका, बिल्कुल कई कोशिश की जा रही है लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होगी। लगातार पुलिस भी प्रयास कर रही है और ये फैजान खान कौन है, जब ये गिरफ्तार हो जाएगा तब सच भी सामने आ जाएगा कि वाकई में ये फैजान खान है या कोई दूसरा खान है जो फैजान खान बनकर धमका रहा। लेकिन पुलिस पहुंच चुकी है तो अवश्य कार्रवाई भी पूरी होगी और जब अंजाम तक पुलिस पहुंचेगी तो कई स्थिति साफ हो जाएगी। और नितेश पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नितेश वहां से लगातार जानकारी पहुंचा रहे क्राइम, क्योंकि नितेश कवर करते हैं। नितेश, कोई और हलचल है, कुछ और अपडेट मिल पाया क्या? काम करना चाहते हैं
कि बांद्रा में जो है शाहरुख की टीम पहुंची थी और उसने जो है तमाम जानकारियां साझा की हैं रसिका, और बांद्रा पुलिस जो है इस मामले पर जो है कार्रवाई के लिए और भी चीज़ें जुटा रही है। क्या क्या हुआ था, कब ये कॉल आया था, क्या तमाम चीज़ें थी, सारा इनपुट जो है उनसे लिया गया है। टीम पहुंची थी शाहरुख खान की और उन्होंने डीपली कंसर्न जताया था क्योंकि फिरौती मांगी गई, और फिरौती कितनी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमाउंट क्या है रसिका, ये छोटा अमाउंट नहीं रहा होगा, ये अमाउंट बहुत बड़ा रहा होगा और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से जो है धमकी दी गई होगी क्योंकि अमूमन हालांकि व्यवस्था रहती है सेलिब्रिटीज़ को जो धमकी आती है छोटी मोटी पुलिस टैकल करती है, लेकिन ये धमकी बड़ी धमकी जो है अभी प्रारंभिक जानकारी उसके आधार पर समझ में आ रही है और जो बांद्रा पुलिस है वो तमाम इनपुट इस संदर्भ में लगातार जुटा रही है। रसिका, ये हमारा अभी का इनपुट कह रहा है। बिल्कुल, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही नितेश कि ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं रहा होगा, यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं रहा होगा, कुछ तो बड़ा अमाउंट ही मांगा होगा। लेकिन आप ये बार बार जो सवाल है वो यही उठता है कि आप सोचिए भला रायपुर से शाहरुख खान को फोन गया फिरौती मांगने के लिए। रवि, ये अजीब सी बात नहीं है, कुछ एक अलग सा संदेह नहीं पैदा करती? छत्तीसगढ़ के हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रायपुर से इसलिए वो भी सीधे शाहरुख खान को फोन कर देता है। रवि, रसिका, देखिए एक बड़ा अपडेट और सामने निकल कर आया है। वो अपडेट क्या है वो भी समझेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी हैं। क्या एक नया अपडेट आया है? अभी देखिए, मुंबई पुलिस रायपुर आ गई है और जो आरोपी है जिस पर फ़ोन करने का आरोप लगा है उसकी लास्ट लोकेशन रायपुर बताई जा रही है। इसके साथ ही ये भी अपडेट आया है कि जो आरोपी का फ़ोन था, जिस नंबर से धमकी दी गई है वो नंबर भी बंद है। तो कुल मिलाकर ये 3 चीज़ें हैं, इस पर रायपुर पुलिस भी अपनी जाँच तेज कर रही है। इसमें किसी और लोगों का सांठगांठ तो नहीं हो सकता है? ऐसा कोई संभावना जताया जा सकता है क्या? देखिए, रायपुर से इस तरह की घटना जो है, इस तरह के धमकी भरे कॉल रायपुर से आमतौर पे पहली बार ये मामला आ रहा है जब किसी बड़े स्टार को किया गया। उसके कनेक्शन देखने होंगे कि किन लोगों के कनेक्शन है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का नहीं। हालांकि लॉरेंस के गुर्गे के नाम पर बहुत सारे अपराध यहाँ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और लॉरेंस का जब से नाम आया है तब से छत्तीसगढ़ के जो छोटे मोटे अपराधी भी हैं वो भी लॉरेंस के नाम पर धमकी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और खुलासे होंगे। तो देखिए, कई खुलासे होंगे और जब गिरफ्तारी होगी तो कई पर्दे भी उठेंगे और सब विस्तार न्यूज आपको विस्तार से बताएगा। अमर भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं भोपाल न्यूज रूम से, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अमर, देखिए, पहले सलमान खान, अब शाहरुख खान, लगातार धमकी भरे कॉल आ जाते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि वाकई में ये फिरौती के लिए फोन था क्योंकि 50 लाख की फिरौती की मांग की गई, या फिर इसको बड़े लापरवाही के तौर पर भी देखा जाए कि जिस तरीके से सुरक्षा में आजकल चूक हो रही है। अमर, देखिए रसिका, इसको लापरवाही के तौर पर तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लगातार कवरेज कर रहे थे। सलमान खान को जब धमकी दी गई तब भी हमने एक बहुत विशेष रिपोर्ट दिखाई अपने सो सीधे मुद्दे की बात पे, और लगातार हमने लॉरेंस की मॉडस ऑपरेंडी की बात की और ये बताया कि कैसे मुंबई में इस समय क्राइम बढ़ रहा है, उसका मुंबई में कैसे सुपरस्टार्स को धमकी दी जा रही है। सलमान खान को धमकी दी गई और अब शाहरुख को दी गई। जैसा कि अभी मृगेंद्र जी बता रहे हैं कि हालांकि अभी तक इस तरह का कोई बड़े सुपरस्टार को धमकी देना रायपुर से नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि लॉरेंस का नाम इस समय बहुत चल रहा है, लॉरेंस का नाम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आया, उसके बाद से एक आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी केस आया कि लॉरेंस के नाम पे फर्जी धमकी दी जा रही है। तो ये हो सकता है कि फैजान फर्जी लॉरेंस के नाम पे धमकाने की कोशिश करे या लॉरेंस से उसका कोई कनेक्शन ना हो। ये पुलिस जांच का विषय है और ये तब पता चलेगा। लेकिन एक मॉडस ऑपरेंडी ये है कि लॉरेंस जो है वो मुंबई पर कब्जा चाहता है। उसका रीजन है कि अभी दाऊद बूढ़ा हो चुका है, उसको मालूम है कि मुंबई का प्लॉट खाली है। मैं पहले दिन से यही बात कह रहा हूं। और सबसे पहले जो पंजाब से लॉरेंस की गैंग एक्टिव हुई, इसके बाद उसने राजस्थान में अपना नाम बनाया, और म्यूजिक इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कैसे कमाना है ये लॉरेंस बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए हो सकता है कि लॉरेंस का एक कनेक्शन हो, क्योंकि उसकी नजर मुंबई पर है, मुंबई का प्लॉट खाली है, इसलिए बार बार ये इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुपरस्टार्स को कोई भी आसानी से धमकी दे रहा है, कुछ भी हो, अभी योगी आदित्यनाथ सवाल यही है कि कनेक्शन कैसे है। आप लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र बार बार हो रहा है,
लॉरेंस बिश्नोई जो एक जगह पर बैठकर इतना ताकतवर हो जाता है कि वो हर किसी को धमकाता है, उसके बाद पुलिस भी लगातार उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती। ये चिंता का विषय इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि रायपुर से कॉल चला जाता है। रायपुर जिसको बार बार हम कहते हैं कि शांति का टापू, शांति भरा प्रदेश है, और यहां पर कौन इतना बड़ा एक बोलते हैं अपराधी पैदा हो गया, गैंगस्टर पैदा हो गया, लेकिन युवा जिस तरीके से इस दिशा में जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये चिंता का विषय। अमर, इस पर कुछ कहिए। लॉरेंस से इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं है रसिका, लॉरेंस की मॉडस ऑपरेंडी ही यही है। कहा जाता है कि उसकी गैंग में करीब 7,000 शूटर्स हैं और वो ऐसे शूटर्स हायर करता है, ऐसे युवाओं को हायर करता है जो छोटे छोटे शूटर्स हैं या छोटे क्राइम में कहीं इधर उधर फंसे हुए, ताकि कोई भी शूटर अगर पकड़ा जाए तो उसकी पहुंच लॉरेंस तक ना हो। नितेश के पास बड़ा अपडेट है, नितेश बताइए। देखिए रसिका, इस जानकारी के बाद जो है पुलिस ने मन्नत के बाहर जो है बैरिकेडिंग बढ़ा दी है और जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात चल रही है। मैं अभी की ताज़ा जानकारी बता रहा हूँ मुंबई से जो है, जो तमाम अपडेट आ रहे हैं, शाहरुख खान के जो बंगले की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी बात कही जा रही है क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान का घर में जो है वो पास में ही है और सिक्योरिटी शाहरुख खान की बढ़ाई जा सकती है क्योंकि रेकी जैसी चीज़ें हैं। तो लगातार हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी का मैं आपको अपडेट बता रहा हूं और फुटेज की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आ पाएँ। और बांद्रा पुलिस किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतने के मूड में है क्योंकि बाबा सिद्दीकी को जिस तरीके से भरी मुंबई में घुसकर जिस तरीके का उनके साथ जघन्य अपराध हुआ था, उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हुए थे बहुत सारे कि जेल में रहने के बाद एक अपराधी इतना बड़ा जो है घटना को अंजाम दे देता है, पुलिसिंग की व्यवस्था क्या है, तमाम सियासत भी हुई थी। इसीलिए पुलिस जो है सक्रियता, बिल्कुल तत्परता दिखा रही है। और अभी मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटी बढ़ाने की बात चल रही है, बैरिकेटिंग जो है लगा दी गई है, बैरिकेटिंग बढ़ाई जा रही है। रसिका, ओवर टू। बिल्कुल, बैरिकेटिंग वहां पर बढ़ा दी गई, सुरक्षा लिहाज से सभी चीजों को ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो सवाल है वो अभी भी बरकरार है। रवि, आपके पास फिलहाल का कोई अपडेट? देखिए, लगातार हम रायपुर पुलिस के संपर्क में हैं, लेकिन रायपुर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार के नाम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और जब तक उस आरोपी जिसने फ़ोन किया था, जिसने धमकी दिया था, उसको पकड़ नहीं लिया जाए तब तक पुलिस इस मामले को दबा के रखेगी क्योंकि ये गोपनीय मामला होता है। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जिससे उस लड़के जहां लास्ट लोकेशन ट्रेस हुआ था उस जगह पर पहुंच के उस लड़के को पकड़ा जाए क्योंकि उसको पकड़ना जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। क्या पता अगर किसी बड़े गैंग से उसका ताल्लुक रहा तो वो किसी भी तरह से कोई ना कोई कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आ सकता है जिससे किसी की जान जा सकती है। इसीलिए इस सेंसिटिव मामले को गोपनीय रखा जाता है। रसिका, तो इसमें इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किस तरह से उस आरोपी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद क्या उसको बिल्कुल, और कई खुलासे होंगे जब गिरफ्तारी होगी तो पुलिस पूछताछ में और भी बात सामने आएगी। नितेश, रवि और अमर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।